सभी का जेड एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। तो आज का वीडियो जो है हमारा रियल नंबर पे, ठीक है। तो रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे कि जो हमारा रियल नंबर का एमसीक्यूज है वो क्या हो जाए, इजी वे से सॉल्व कर पाए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ले आए, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि फॉर सम इंटीजर m, ठीक है, m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। सबसे पहले यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज़ को देखिए क्या है हमारे पास। सबसे पहले आपको इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए वो क्या है, ठीक है। अगर आपको इंटीजर के बारे में नहीं मालूम तो इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब फिर इवन क्या होता है कि कोई नंबर जो दो से प्रॉपरली यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, किससे, दो से, और हमारा रिमाइंडर क्या बचे, कुछ भी ना बचे। तो ऐसा नंबर क्या होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है ना, 12। ये क्या हो रहा है नंबर कि दो से क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर जा रहा है, ठीक है। दो से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और इंटीजर टिप नंबर भी हो, जिसको हम वैल्यू या नंबर हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि ये -3, -2, -3 से मैं अगर स्टार्ट करूँ, स्टार्ट तो इन्फिनिटी से भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस से स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा छोटा लेते हैं, ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, और सोन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमको क्या दिखाना है, कि हमको ये बताना है कि आप, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप हमें बताओ कि अगर m कोई हमारे पास इंटीजर है तो इवन का फॉर्म क्या होगा, ठीक है। इवन का फॉर्म पूछ रहा है, तो अब हमको इसमें से क्या चेक करके बताना है, इवन नंबर चेक करके, इवन के फॉर्म ही चेक करके बताना है ना। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, माइनस को छोड़ करके, माइनस छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्या हुआ, थोड़ा सा आएगा तो वैल्यू सब वही, लेकिन हम माइनस नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं प्लस वैल्यूज। सपोज कीजिए m का वैल्यू ले रहे हैं 1, 2, 3। अब यहाँ देखो, अगर m का सीधा वैल्यू 1, 2, 3 ले तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ऑड और इवन भी आ रहा है, जैसे 3, 4, 5 है ना, 6, 7। ये नेचुरल नंबर ही है, तो ये नेचुरल नंबर क्या हो गया, ये तो मतलब इवन नंबर तो है नहीं, क्योंकि इसमें ऑड भी है, इसमें सारा नंबर है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन ए तो खत्म। ऑप्शन बी में देखते हैं, अगर m+1 है तो इसके, अब हम क्या करेंगे, m की जगह 1 रखें तो 1+1 क्या हो रहा है, 2। 2 हमारा क्या है, इवन, ठीक है, ये तो इवन है, चलिए ठीक है। अब सी m = 2 रखें तो 2+1 ये क्या हो रहा है हमारा, 3। लेकिन ये क्या है भाई, ये तो 3 आ गया, ये क्या आ रहा है, ऑड हो गया। अब अगर हम 3 लेके चले m का वैल्यू, तो 3+1 क्या हो रहा है, ये 4। इसका कहने का मतलब, ये तो फिर से इवन दे दिया। कहने का मतलब अगर m+1 के फॉर्म में होगा तो वो नंबर क्या दे देगा, इवन भी देगा, ऑड भी देगा, ठीक है। तो ये नंबर भी नहीं हुआ, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि एवरी मतलब हर कोई, इसमें ऐसा नहीं कोई इवन कोई ऑड, कोई इवन कोई ऑड, हमें क्या चाहिए, सारे के सारे इवन में चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अब अगर हम 2m ले तो 2m को चेक करें तो 2m, अब m की जगह 1 रखे तो 2 × 1 क्या हो गया, 2। m की जगह 2 रखे तो 2 × 2 क्या हो गया, 4। अगर 3 रखे तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6। तो ये 2, 4, 6 ये तो क्या है हमारे पास, इवन नंबर ही तो है। तो इसका मतलब जो किसका फॉर्म हो जाएगा, किसका फॉर्म, जो हमारे पास इवन का जो फॉर्म होगा, एवरी इवन इंटीजर का फॉर्म कैसा होगा, 2m के फॉर्म का होगा। अगर नहीं पता तो ये भी चेक कर लेते हैं, 2m+1 भी चेक करते हैं, 2m+1 चेक करके देख लेते हैं क्या। m की जगह वैल्यू रखते हैं 1 तो 2 × 1+1 ये क्या हो गया, 2 × 2+1 क्या, 3। अगर m = 2 रखे तो 2 × 2+1 क्या हो गया, 4, 1 कितना, 5। अगर 3 रखे तो 2 × 3+1 क्या हो जाएगा, 3 × 6 + 1 7। देखिए 3, 5, 7 ये क्या है हमारे पास, ऑड नंबर है भाई। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। तो इसका कहने का मतलब ये जो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ये किसके फॉर्म में, ये किसका फॉर्म है, इवन इंटीजर का फॉर्म है, ठीक है। ये हुआ पहला मेथड। अब हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं क्या है। सपोज कीजिए कि p जो है हमारे पास कोई इंटीजर है और उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो उसमें कुछ ना कुछ क्यूसेंट, जिसको हम लोग भागफल बोलते हैं, वो आएगा और रिमाइंडर r आएगा। तो रिमाइंडर क्या होता है हमारे पास, शेष। तो रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ आएगा। और यहाँ पर r क्या होता है कि वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन इस इक्वेशन में 2 से कम होगा। किससे कम होगा, 2 से कम होगा। अगर ये 2 से कम होगा, कहने का मतलब r जो है 0 और 1 होगा। तो 0 और 1 होगा, तो ये हमारा इक्वेशन क्या करेंगे, r का वैल्यू रख के देखेंगे। कहते हैं इफ़ r = 0 तो ये क्या होगा, p = 2m + 0। तो 2m + 0 ये क्या हो गया, 2m ही तो हो गया ना।
तो p क्या हो गया 2m। और अगर हम r के जगह 1 रखें, इफ़ r इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m प्लस 1। और 2m प्लस 1 क्या, अब हम क्या करेंगे, फिर से m की जगह क्या रखेंगे 1 2 3 4 जो मर्जी सो रखे। तो अगर 1 रखे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 3। और अगर 2 रखे तो 2 इंटू 2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 5। 2 2 4 1 5। अगर 3 रखे तो 2 इंटू 3 प्लस 1, ये क्या हो रहा है हमारे पास बताइए 7। तो ये 3 5 7, ये क्या है हमारे पास ऑड। तो इसका मतलब 2m प्लस 1 किसका फॉर्म है, ऑड का फॉर्म है। ये तो ऑड का फॉर्म हो गया। चलिए अब इसमें देख लेते हैं, m की जगह 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2। अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। अगर 3 रखे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 6। तो अब ये 2 4 6 ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो इवन नंबर है। इसका मतलब हम इवन को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास मतलब यहाँ पर ऑप्शन में भी क्या था 2m था, तो 2m ही हमारा क्या हो गया इवन का फॉर्म हो गया, है ना, इवन का फॉर्म हो गया। 2m हमारे इवन का फॉर्म हो गया, वेयर m इज इक्वल टू एनी इंटीजर। अब इसमें आप निगेटिव वैल्यू भी रखो, ठीक है, निगेटिव वैल्यू भी रख के देखो तो वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव में भी इवन ही आएगा ना, ठीक है, इवन नंबर आएगा चाहे साइन निगेटिव हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता जो, लेकिन हमारा वो इंटीजर तो है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फॉर सम इंटीजर क्यू वे एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। सेम क्वेश्चन है लेकिन उसमें क्या था हमारे पास, उसमें हमें शो करना था इवन, अब इसमें हमें शो करना है ऑड। तो ऑड नंबर पता है आपको क्या होता है, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, जो क्या हो गया 3 5 7 है कि नहीं 9 इस तरह से जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया बताइए, क्या हो गया, ये ऑड नंबर हो गया। और क्यू अभी हमने क्या देखा था, सपोज मान लेते क्यू 1 2 3, इसमें पॉजिटिव निगेटिव सब आएगा, ठीक है, इंटीजर है ना, तो इंटीजर में क्या हो जाएगा निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको ऐसे पहले टेस्ट करते हैं, क्या क्यू की जगह 1 2 3 रखे देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 क्यू की जगह 1 2 3 4 5 6 जो रख के देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये क्या हो रहा है ऑड, ये क्या हो रहा है इवन, ऑड इवन दोनों आना है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एवरी मतलब हर कोई प्रत्येक ना, एवरी का हिंदी क्या होता है प्रत्येक ना, टोटल हमें क्या आना चाहिए ऑड के फॉर्म में, ऑड ही आना चाहिए। अब हम q प्लस 1 चेक कर ले तो q प्लस 1 में अगर q की जगह 1 रखे तो 1 प्लस 1 ये क्या हो गया 2, फिर अगर 2 रखे तो 2 प्लस 1 ये क्या हो गया 3, अगर 3 रखे तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 रखे तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए 2 3 4 5 सब आ रहा है, मतलब ये देखो ये इवन भी आ रहा है, ये क्या हो रहा है ऑड भी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है हमारे पास इवन आ रहा है, फिर ऑड भी आ रहा है, तो दोनों मिक्सअप आ रहा है। तो मिक्सअप हमको नहीं चाहिए, चलिए ये भी नहीं होगा। 2q तो हमको पता है ये तो इवन का फॉर्म है, क्यों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर q की जगह 1 रखें 2, q की जगह 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 6, अगर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8, है कि नहीं, 2 4 6 8, ये हमारा क्या है बताइए, ये हमारा किसका है इवन का फॉर्म है, 2 4 6 8 ये इवन है, तो इसका मतलब इवन का फॉर्म तो 2q हो जाएगा। अगर इसी में 2q प्लस 1 चेक करें तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 क्या 2 इंटू 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 1 कितना 3, अगर q की जगह हम 2 रखें तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, अगर हम 3 रखें 2 इंटू 3 प्लस 1 3 2 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7, इसका मतलब 3 5 7 ये हमारा क्या ऑड नंबर है। तो कहने का मतलब जो ऑड नंबर का फॉर्म होगा वो कौन सा होगा 2q प्लस 1, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको एक तरीका से और सॉल्व कर सकते हैं क्या, अब उसी तरह से सपोज कीजिए p हमारे पास कोई इंटीजर है जिसको हमने 2 से डिवाइड किया और अब हमारे पास क्वोशिएंट क्या आ रहा है यानी भागफल क्या आ रहा है q और रिमाइंडर क्या बच रहा है r। तो अभी उसी तरह r जो है हमारा 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा आएगा, लेकिन 2 से तो कम आएगा ना, लेकिन 2 से कम आएगा, यहाँ पर क्या है 0 है, ठीक है, ये 0 है, ये 0 है, फाइन ही है, ये 0 है, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या होता है 0 या 1, ठीक है। अब उसी तरह से आप इधर पुट करके रखो वैल्यू, इफ़ r इज इक्वल टू क्या 0 तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा 2q, और इसी में लिखो इफ़ r इज इक्वल टू 1 तो ये क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करें q का वैल्यू रखें क्या 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 रख के देखते हैं, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, अगर 2 रखे q का वैल्यू तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, अगर 3 रखे तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, तो 2 4 6 ये हमारा क्या है इवन नंबर हो गया ना।
तो 2q किसका फॉर्म हो जाता है, इवन का फॉर्म हो जाता है। उसी तरह से अब 2q प्लस 1 में हम क्या रखें, 1 के q की जगह 1 2 3 रख के देखते हैं क्या होता है, 2 × 1 + 1, तो 2 1 जा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अगर 2 रखे तो 2 × 2 + 1, 2 2 जा 4 1 कितना हो जाएगा 5। अगर 3 रखे तो 2 × 3 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो 3 5 7 ये क्या हो रहा है हमारे पास, ऑड नंबर हो रहा है। तो इसका मतलब देखो अब टोटल ऑड आ रहा है, टोटल एवरी ऑड आ रहा है ना, टोटल ऑड आ रहा है। इसका मतलब ये जो है ऑड का फॉर्म क्या हो जाएगा 2q + 1। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, 2q + 1 इज द फॉर्म ऑफ एवरी ऑड इंटीजर, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है, इंटीजर, नेचुरल, ऑड, इवन, ठीक है। तो मतलब कुछ भी कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो n² - 1 है ना वो 8 से डिवाइड कब होगा, जब n जो है क्या होगा, इंटीजर होगा कि नेचुरल नंबर होगा कि ऑड नंबर होगा कि इवन नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर इंटीजर तो पता है क्या होता है, माइनस, जैसे हम यहाँ पे डॉट डॉट करके -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो गया इंटीजर। नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऑड नंबर क्या होता है हमारे पास 3 5 7 है कि नहीं, 7 के बाद 9 और इस तरह से जाएगा। फिर अगर इवन क्या होता है हमारा 2 4 6 है कि नहीं 8। अब क्या करो n² में n² - 1 में कोई भी नंबर लेके चलो, जैसे हम अगर 1 2 3 लेके चेक करें तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर हम इंटीजर ले तो n² - 1 में अगर 1 रखें तो 1² - 1 ये क्या हो गया 0। क्या 0 8 से डिवाइड होगा, नहीं। अगर 2 रखते हैं तो क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर -1, तो 4 - 1 3, ये क्या 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 रखे तो 3 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा 9 - 1, ये क्या हो जाएगा 8। तो ये देखो ये तो डिवाइड हो रहा है ना, ये डिवाइड हो 3 हो रहा है। लेकिन फिर अगर 4 रखे तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 4 4 16 16 - 1 क्या हो रहा है 15, तो ये हो रहा है नहीं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो अब ऑड नंबर देख के हम चेक करते, चलिए ऑड नंबर चेक करते हैं। ऑड n² - 1 में अगर ऑड नंबर 3 5 7 है कि नहीं रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा। 3 का अगर रखे तो 3² - 1 क्या हो जाएगा 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा 8। 8 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हम 5 को रखें तो 5 का स्क्वायर -1 ये क्या हो जाएगा 25 - 1 24, और 24 किससे डिविजिबल है 8 से हो जाएगा डिवाइड। फिर अगर 7 रखेंगे तो 7² - 1 करेंगे तो 7² कितना होता है 49 - 1 क्या हो जाएगा 48, ये किससे डिवाइड हो जाएगा 8 से। इसलिए अगर हम 7 के बाद 9 रखते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस क्या हो जाएगा 8, सॉरी 81 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 80, और 80 किससे डिवाइड है। इसका मतलब n² - 1 जो है वो डिवाइड होगा कब, जब n हमारा क्या हो ऑड नंबर हो। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ m। सिंपल है, सपोज कीजिए कि 65 और 117 का HCF जो है x आया, और इस x को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं 65m माइनस 117 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब हमें किसका वैल्यू चाहिए m का, तो m का वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लेके आना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 117 इज इक्वल टू 65m है कि नहीं। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 117 अपॉन 65। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे x का वैल्यू रखेंगे। तो x अभी हमने क्या माना था HCF ऑफ किसका, HCF ऑफ किसका 65 एंड 117 का। तो हम इन दोनों के HCF निकालते हैं, HCF निकाल करके इस वैल्यू में पुट करेंगे। चलिए 65 एंड 117। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कह रहा है कि अगर किसी भी दो नंबर का हमें एलसीएम निकालना हो तो उसको हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जहां आर का जो वैल्यू होता है वो 0 से 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से कम होगा,
ठीक है, b से क्या होगा, कम होगा। तो b से कम होगा जहाँ पर a और b हमारे पास क्या है, इंटीजर है। a और b हमारा क्या है, इंटीजर है, याद रखिएगा। और अब इस दोनों में हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि a हमारा कौन है, b हमारा कौन है। तो देखेंगे कि a जो है वो क्या होता है, b से बड़ा होता है। तो जो बड़ा नंबर होगा उसके जगह हम a मानेंगे, और उसको a मानेंगे, जो छोटा होगा उसको b मानेंगे। तो अभी 65 और 117 में कौन सा बड़ा है, 117, 117। तो अब इसको ये a हो गया। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 65 से। तो 65 में 2 बार देखेंगे तो 120 मतलब इससे ज़्यादा हो रहा है। या तो हमको इसके बराबर चाहिए डिवाइड में, या तो फिर इससे कम चाहिए। तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है 2 बार में, तो एक ही बार लेंगे। तो ये कितना हो, 65 1 65, और इसी में कितना जोड़ेंगे, +52। तो ये कितना हो जाएगा, 117। अब यहाँ पे r0 नहीं आया। जैसे यहाँ पर जब तक r0 नहीं आएगा, ये 0 नहीं आ जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तब तक हमको इस स्टेप को आगे बढ़ाते ही रहना है। अब यहाँ पे 0 नहीं आया, तो अब हम 65 और 52 को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 65। तो 65 को यहाँ पे लिखे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 52 को 2 बार देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 104। तो 104 65 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम एक ही बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 65। अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो 65 52 में कितना प्लस करेंगे, जो 65 हो रहा है। तो 13 प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 65 65। अब फिर यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हमको इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब जो प्रोसेस को आगे किसके किसके बीच बढ़ाएंगे, 13 और 52 के बीच, 13। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, 52। अब 52 को 13 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 13 में 52 है, तो 13 4 जा 52, 13 चौका 52 है। अब यहाँ पर 13 चौका 52 हो गया, तो 52 में है हो गया, तो क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तभी तो 52 आएगा। तो अब देखो जब 0 आ जाए ना, जब 0 r बराबर 0 आ जाए, तो यहाँ पर जो b, यानी यहाँ जो b होगा, जो नंबर होगा, वही क्या हो जाएगा, HCF। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर क्या, HCF ऑफ 65 117 इज कितना, 13। ठीक है, अब हमको HCF 13 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 13 आ गया, तो अब हम m का वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज कीजिए तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 प्लस 117 अपॉन क्या, 65। तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिवाइडेड बाय 65। तो 130 डिवाइडेड बाय 65 कितना, 2 टाइम, तो m इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको 2 बार में क्या हो जाएगा, 65 दूना 130, 2, तो 2 हो जाएगा। m इज इक्वल टू कितना आया, 2 है ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसका निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। अब ये कह रहा है क्या, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर इनडायरेक्टली ये क्या बोल रहा है, भाई HCF बताओ। ऐसा क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 70 में से कितना माइनस करेंगे, 5, तो क्या आ रहा है 65। और फिर 125 में कितना रिमाइंडर बच रहा है, 8, तो 8 करेंगे तो ये क्या था, 117। अब ये 2 नंबर अगर आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में इन दोनों का HCF निकाले थे, कितना आया था, 13। अब ये 13 को आप देख लो, 13 से अगर 17 में भागा दोगे तो कितना हो जाएगा, 13 को अगर 17 में भागा दोगे तो कितना होगा, 13 5 जा 65। देखो 5 रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं, 5 रिमाइंडर बच गया। उसके बाद अगर 125 को 13 से डिवाइड दो तो 39 जा 117 हो जाएगा, तो कितना बच रहा है, 8। तो देखो 8 रिमाइंडर बच रहा है कि, मतलब यहाँ पे 13 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को अगर डिवाइड करने के बाद 5 और 8 क्या बच रहा है, हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा, 13। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, x y are prime number then HCF of AB। अब आपको पता नहीं प्राइम नंबर क्या है, इस पर भी हमने वीडियो बनाया, चलिए लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर या तो वो नंबर खुद हो और 1 हो। ठीक है, क्या हो, उसका फैक्टर या तो 1 हो या वो नंबर खुद हो। जैसे कि 2 है तो 2 को का फैक्टर या तो 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, अगर 3 है हमारे पास तो 3 का फैक्टर या तो 1 है या 3 है। क्या 3 और किसी भी चीज़ से डिवाइड हो रहा है, फैक्टर क्या हो रहा है, उस नंबर को डिवाइड कर रहा है ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है, उस नंबर को डिवाइड कर रहा है, राइट। तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए
अब हमें क्या निकालना है, HCF ऑफ ए बी निकालना है। तो यहाँ पर क्या देखना है कि a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास एक्स क्यू वाई स्क्वायर और b इज इक्वल टू क्या है एक्स वाई क्यू, राइट। तो अब यहाँ पर HCF जो निकालेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर, ठीक है, वो हमारा HCF निकल जाएगा। सब कुछ कीजिए। अब यहाँ पर a को हम क्या इस टाइप में लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यू इंटू वाई इंटू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और b को क्या हो सकता है, यहाँ पर एक x है तो x इंटू 3y है तो y इंटू वाई। अब क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर। अब इसमें देखो, इसमें एक कॉमन क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, x एक ही कॉमन है दोनों में, और y दोनों में कितना कॉमन है, 2y कॉमन है, उसके बाद तो नहीं है कि नहीं। तो y 2 कॉमन है, x कॉमन है 1, तो इसका मतलब एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर HCF ऑफ a एंड b हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, x एंड वाई स्क्वायर, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखो इसमें क्या है कि एक्स क्यू को हम x इंटू एक्स 3 में लिख सकते हैं, तो कहने का मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर भी तो इसको लिख सकते हैं ना। तो इस दोनों में क्या हो गया, कॉमन x है और लोवेस्ट पावर भी तो है इसका x का कितना 1, दूसरे का क्या है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई क्यू, तो वाई क्यू को हम वाई स्क्वायर इंटू वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऊपर भी वाई स्क्वायर है। अब वाई का और कोई से ज़्यादा है नहीं, तो सबसे कम ही पावर हो गया 2, है कि नहीं, तीसरा पावर है तो वो तो होगा नहीं, तो 2, तो क्या y का 2 पावर, x का 1 पावर, तो यही हो गया हमारे पास HCF ऑफ ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p इज इक्वल टू a b q एंड q इज इक्वल टू a q b, a एंड b बीइंग प्राइम नंबर तो बताए थे, देन LCM ऑफ ए बी। अब यहाँ पर LCM निकालेंगे, तो LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, राइट। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, LCM हो जाएगा, ठीक है। LCM निकालेंगे तो अब P को क्या हो गया हमारा, P क्या है a b स्क्वायर, तो ये a b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a इंटू बी, राइट, तो b स्क्वायर, और q क्या है हमारे पास, देखो a q b मतलब a इंटू b। तो यहाँ पर क्या देखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। अब देखो इसमें a और b, और यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, a और b, a b बीइंग प्राइम नंबर, तो a और b क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, तो a और b तो प्राइम नंबर है, ठीक है, a b प्राइम नंबर है। और यहाँ पर क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर, तो इसमें b का हाईएस्ट पावर है और इसमें a का हाईएस्ट पावर है, तो दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a क्यू b स्क्वायर। यही क्या हो गया, LCM हो गया किसका, a और b का। देखते हैं a क्यू b स्क्वायर है ऑप्शन में, तो a क्यू b स्क्वायर है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है हमारे पास। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब नॉन जीरो रेशनल का मतलब क्या हो गया, सपोज कीजिए कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां पर हम समझते थे क्या q नॉट इक्वल टू जीरो तो होगा, लेकिन नॉन जीरो रेशनल का मतलब भी क्या होगा, p भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, p जीरो नहीं होगा, राइट। तो वो हमारा रेशनल नंबर, तो सपोज करते हैं ऐसा कोई रेशनल नंबर हम ले लेते हैं, कितना 5 बाई कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि 1/2 ले लिए, राइट। और कोई इरेशनल नंबर ले लिए, जैसे कि √2 ले लिए, √2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 इंटू √2, तो ये क्या हो गया, √2/2। अब दोनों का इरेशनलाइज करेंगे √2 से, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2√2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। तो ये √2 क्या हो गया, √2 क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, राइट। चलिए ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कहता है द लिस्ट नंबर दैट डिवाइड्स कितना, डिवाइड्स बाय ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10 इंक्लूसिव, ठीक है, इज। इसका हमें क्या कह रहा है कि जो लिस्ट नंबर कहीं ना कहीं ये हमसे क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। लिस्ट नंबर का मतलब क्या हो गया, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एलसीएम बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। अब हमको एलसीएम निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है। या तो आप सबका मतलब जैसे प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर भी निकालेंगे, तो उससे अच्छा क्या कर सकते हैं इसको ईजी वे में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका फैक्टर करें 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 से। अब यहाँ पे अगर हम 2 को क्या करें, 2 से डिवाइड करें सबको, तो 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, फिर 5 2 3 जा 6, 7 2 4 जा 8, फिर 9 2 5 जा 10, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 2 5 जा 10। फिर 2 से अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 रहेगा, ये 3 होएगा, 2 1 जा 2 होएगा, फिर 5, ये 3, ये 7, 2 2 जा 4, ये 9 तो ऐसे रहेगा, और ये 5 भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से 2 से लगेगा 1 3 1 5 3 7, फिर 2 1 जा 2, फिर 9, फिर 5। अब देखते हैं 3, अब 2 से तो नहीं लगेगा, 3 देखते हैं क्या होता है 3 से, ठीक है 3, तो ये तो 1, ये 1, फिर ये 1, फिर ये 5, ये 1, फिर 7, ये 1, फिर 3, ये 5, फिर ये क्या हो गया, फिर 3 से लगाएंगे तो ये 3 1, ये तो 1 ही होगा, 1 1 5 1 7 1, 3 1 3, और ये 5। अब यहाँ पे 2 ही नंबर है 5 और 7, तो 5 का करेंगे तो ये भी 1 1 1, 5 1 5 1, फिर 7, ये 1, फिर 1, और ये 1, फिर 7 आ जाएगा, ठीक है, फिर 7 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे 1, सारा 1 हो जाएगा, राइट, सारा 1 हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × कितना 5 × 7, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8, गुना 3 3 9, गुना 7 5 जा 35, 9 8 जा 72 × 35। तो इसको कर लो, ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि 70 + 2 × 35, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 35 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 7 5 35, 5 3 7 21 3 24, तो ये कितना हो जाएगा 24 50 प्लस 35 दूना 70, तो 70 50 120 है कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 20, तो 25 20 है ऑप्शन में, हाँ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यही 25 20 जो लिस्ट नंबर है वो क्या हो सकता है, डिवाइड बाय ऑल द नंबर 1 to 10, ये 1 to 10 से टोटल नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेट आफ्टर, मतलब कह रहा है कि जो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कितना, मतलब डेसिमल के बाद पूरा कट जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब कोई भी सपोज करो कोई भी रेशनल नंबर p और q है, ये तब टर्मिनेट होगा जब हम q को 2 का पावर m और 5 का पावर n में क्या करें, उसको चेंज कर सके, जब उसका फैक्टर इस 2 और 5 के फैक्टर में हो, ठीक है। तो देखते हैं कि 1250 का 2 और 5 के में है, तो इसका सबसे पहले 2 से करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 625, फिर इसके 2 से तो नहीं लगा, फिर 5 से लगाते हैं क्या होता है, क्योंकि हमको 2 और 5 ही चाहिए, ठीक है। तो वो 125 हो जाएगा, 125 5 625, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 5 125, फिर 5 से लगाएंगे 5 25, तो इसका मतलब कि 2 का पावर 1 × 5 का पावर कितना 4, तो कहने का मतलब 10/125 को हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 14,000 कितना है 14,587 अपॉन ये क्या करें 2 पावर 1 × 5 का पावर 4। अब हम क्या करते हैं 2 का पावर और 5 का पावर सेम करते हैं, तो 2 का पावर हमें सेम कर 5 का पावर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से हमें कुछ ना कुछ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर का, तो कितना एक में कितना जोड़ेंगे जो 4 हो जाएगा 3,
तो इसका मतलब क्या है कि 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई और 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, हमको दोनों का पावर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 14,587 में क्या मल्टीप्लाई हो, 2 दूना 4 दूना 8 और ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4, राइट, 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए 14587 इंटू 8 अपॉन कितना 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लिया, 8 7 56, 6 5 8 8 64, 5 कितना 69, 9 6 8 5 40, 6 46, 6 हासिल 4, 8 चौक 32, 4 36, 6 हासिल 3, 8 8 3 11। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो आप क्या हो जाएगा कि अब ये 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 और 10 का पावर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि क्या इसी को तो हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो अब इसको इस तरह से भी हम तोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर 10 का पावर 4 हो गया, तो कहने का मतलब 10 का पावर 4 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 गुना 10 गुना 10। तो इसका मतलब 116696 को किससे करेंगे, एक पे कितना जीरो हो जाएगा 4, 1 2 3 4, मतलब क्या ये 4 डेसिमल के 4 नंबर बाद क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसका मतलब 111.6696, ये 4 नंबर के बाद डेसिमल के है कि नहीं, डेसिमल के 4 नंबर के बाद ये क्या हो जाएगा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। तो है 4 डेसिमल, हाँ तो ये क्या है डेसिमल आफ्टर क्या, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।